अजित पवार ने समर्थन दिखाने के लिए दिए मरे लोगों और नाबालिग के नाम पर हलफनामे। शरद पवार गुट बोला हो एक्शन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार खेमे ने अजित पवार गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद पवार गुट का आरोप है कि अजित पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए निर्वाचन आयोग को गलत हलफनामा दिया। इसके अलावा शरद पवार गुट ने कथित तौर पर साक्ष्यों को गलत साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अजित पवार गुट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करने से 2 दिन पहले अजित पवार ने 30 जून को निर्वाचन आयोग का रुख किया था। अजित ने पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा किया था। अजित पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित किया था। हाल ही में शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी की गुट ने निर्वाचन आयोग को बताया था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ शरारती व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन से अलग हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार समूह के पेश किए गए सबूत झूठे थे। यह साबित करने के लिए शरद पवार समूह द्वारा लगभग 9000 हलफनामे का विश्लेषण किया गया था। धोखाधड़ी की 24 श्रेणियां। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के संदर्भ में यह बात कही थी। निर्वाचन आयोग के समक्ष इस मुद्दे को लेकर हुई सुनवाई के बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, हमने अजित पवार गुट की ओर से दायर हलफनामों को पूरी तरह से झूठ दिखाने के लिए आयोग के समक्ष चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक तथ्य पेश किए। हमने आयोग को धोखाधड़ी की 24 श्रेणियों के बारे में जानकारी दी है। 20,000 हलफनामे की जांच। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हमने चुनाव आयोग के सामने चौंकाने वाले और अजीब तथ्य पेश किए। हमें 20,000 ऐसे हलफनामे मिले जो आवेदक अजित पवार गुट के चुनाव आयोग के समक्ष दायर किए गए थे और हमने उन हलफनामों में से 8,900 का एक चार्ज प्रस्तुत किया।